चैनल पर आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस जो 12 टेंस होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं। अगर आपको 12 टेंस अगर अच्छे से आ रहा है तो आप किसी भी प्रकार का टेंस बना करके किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, डेली इसका यूज कर सकते हैं। 12 टेंस आना बहुत ज़रूरी है। अगर 12 टेंस आपको किसी भी तरह से आ गया तो आप किसी भी प्रकार का सेंटेंस कितना बड़ा से बड़ा रहेगा आप उसको बना सकते हैं। तो बना करके किसी से भी, अपने फैमिली में, क्लास में, फ्रेंड से, किसी भी व्यक्ति से आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं सेंटेंस बना करके, अगर 12 टेंस आपको आ रहा है तो। चल आज हम एक टेंस ऐसे लिए हैं जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़े थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? जो कि पास्ट में कंटिन्यू कार्य चल रहा है उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कि कंटिन्यू मतलब कि कंटिन्यू जो कार्य किया जा रहा है, यानी कि वह पढ़ रहा था, वह खा रहा था, वह सो रहा था, यानी कि कंटिन्यू जो कार्य वो किया जा रहा है उसे ही हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। या पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यू कार्य चल रहा है उसे ही कंटिन्यूअस कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि पास्ट में जो कार्य बीत गया है, यानी कि हम लोग कर लिए हैं, उसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ रहा था, यानी कि पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ रहा था। जैसे कि मैं कल वीडियो बना रहा था, यानी कि जो वीडियो मैं बनाया वो कल बनाया, यानी कि बीत गया है, वो अभी मैं नहीं बना रहा हूँ। तो जो पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि पास्ट में जो बीत गया है उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो चलिए आज हम इसके रूल के बारे में, इसके हेल्पिंग वर्ब, इनके मेन वर्ब के साथ वर्ब का कौन फॉर्म लगता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इनके पहचान क्या होते हैं, इनके रूल क्या होते हैं, इनके पहचान क्या होते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि आदि शब्द। जिस भी सेंटेंस के अंत में, हिंदी वाक्य के सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएगा, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर था की जगह पर है रहता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। तो यहाँ पर था है यानी कि बीता हुआ था है, तो बीता हुआ है, तो इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे रहते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं वाज, वर्ब क्या होते हैं? वाज, वेयर, वाज, वेयर इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इनके साथ वाज के साथ हम करता है आई, आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, वाज। यू के साथ वेयर, आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, यू के साथ वेयर। ही, सी, इट, किसी का नेम आ गया, नाम, तो उसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। वाज यानी कि एक वचन के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। यानी कि सिंगुलर के साथ हम ही, सी, इट, किसी के नाम के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। यानी कि सिंगुलर यानी कि एक वचन, प्लूरल यानी कि बहुवचन, बहुवचन के साथ, बहुवचन क्या होता है? यू, दे, वी, या तब किसी का नाम आ गया, दो से अधिक लोगों का नाम आ गया, एक से अधिक लोगों या दो से अधिक या बहुत सारे लोगों का नाम आ गया, तो उसके साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे। तो वेयर तो कहा जाएगा ही, सी, इट, यानी कि सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुवचन में ये सब कर्ता होते हैं, एक वचन में ये सब कर्ता होते हैं। आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, यू के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। इसके रूल क्या होते हैं, इसको बनाते किस तरह से? तो इसके साथ मेन वर्ब, मेन, जिसे हम
हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। क्रिया मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जो होती है, जो कि कार्य यानी कि खाना पीना सोना जागना, ये क्या है? मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया में हम जो भी कंटिन्यूअस चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें भी कंटिन्यू आ गया यानी कि कार्य लगातार किया जा रहा है, उसमें हम क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? मुख्य क्रिया में आईएनजी, यानी कि जैसे कि रीडिंग, रीड हो गया, ईट हो गया, स्लीप हो गया, तो इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे। यहाँ कहा जाएगा? रीडिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, प्लेइंग, इस तरह से क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं हम इसमें। जैसे कि खेलना, प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना, यानी कि कंटिन्यू की बात कर रहा है, कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे। कहा जाएगा? प्लेइंग। तो जो भी अगर कोई भी कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है तो उसमें हम ये हमेशा याद रखिए कि उसमें कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया में आईएनजी जोड़ना है उसके साथ, चाहे वो कोई भी टेंस हो, उस सभी के साथ क्रिया में आईएनजी जोड़ा जाता है। तो इतना तो हम जान गए। अब इसके रूल को जान लेते हैं कि कैसे बनाते हैं इसको। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट की मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, किस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो चलिए इसके रूल को देख लेते हैं। रूल क्या था? पहले सब्जेक्ट वाज वर्ब V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इसके नियम को बनाते हैं। अगर हम यहाँ पर कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखते हैं। अब बाकी जो टॉपिक है, जो बनाने का हम लोगों का तरीका है, वो बस सेम इसी तरह सेम रहेगा। बस हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज एम आर लिख देंगे। अगर पास्ट की बात करेगा तो वाज वेल लिख देंगे, वाज वेल लिख देंगे। तो पास्ट की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर वाज वेल लिए हैं। अगर प्रेजेंट की बात करता है तो इज एम आर लेते हैं। बकिया जो टॉपिक हम लोगों का बनाने का तरीका है वो सेम इसी टाइप से रहेगा। तो जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मैं पुस्तक पढ़ रहा था। मैं पुस्तक पढ़ रहा था। कहा जाएगा? पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट, इसमें क्या है? मैं का अंग्रेजी हो जाएगा आई के साथ क्या लगना है? आई के साथ हम लोग वाज लिखेंगे। आई वाज, फिर क्या लिखना है? वर्ब में आईएनजी। वर्ब इसमें क्या हो रहा है? पढ़ने का जो कार्य कर रहा है, वो पढ़ने का कार्य यानी कि वर्ब इसमें पढ़ना है, तो कहा जाएगा? रीड, रीड। फिर क्या जुड़ना है? आईएनजी, तो कहा जाएगा? रीडिंग। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक, तो कहा जाएगा? बुक। आई वाज रीडिंग अ बुक। मैं पुस्तक पढ़ रहा था। आई वाज रीडिंग ए बुक। दूसरा क्या है? वह घर जा रही थी। वह घर जा रही थी। कहा जाएगा? वह लड़की है, तो इसके यहाँ पर हम सब्जेक्ट सी हो जाएगा। सी, फिर क्या लिखना है? वाज वेयर। वाज सी के साथ हम लोग, सी एक वचन है, इसके साथ क्या लिखेंगे? वाज। सी वाज गोइंग होम। वह घर जा रही थी। सी वाज गोइंग होम। तीसरा लिख लेते हैं। तुम पढ़ रहे थे। तुम पढ़ रहे थे। तुम पढ़ रहे थे। इसमें तुम क्या है? सब्जेक्ट, कहा जाएगा? यू क्या है? बहुवचन, इसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर। फिर क्या है? हेल्पिंग वन की वर्ब। वर्ब इसमें क्या हो रहा है? कार्य क्या हो रहा है? पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो कहा जाएगा? रीड। फिर क्या जुड़ना है? आईएनजी, तो कहा जाएगा? रीडिंग। चौथा देख लेते हैं। अगर हम लोगों को निगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो निगेटिव को हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज कर देंगे। यहाँ पर नॉट का। अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, किसी भी
सेंटेंस का, चाहे प्रेजेंट, चाहे फ्यूचर, चाहे पास्ट, किसी भी सेंटेंस का निगेटिव बनाना होगा, किसी भी सेंटेंस का, तो इसके हेल्प बस ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों को नॉट का यूज करना है। जैसे कि वह नहीं सो रही थी, या तो वे नहीं सो रहे थे, वे नहीं सो रहे थे, वे नहीं सो रहे थे, वे क्या है, वे मिस दे हो जाएगा, दे बहुवचन है तो कहाँ जाएगा, वे। फिर क्या लिखना है, वे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है, नॉट स्लीपिंग। कहा वे नहीं सो रहे थे, दे वेयर नॉट स्लीपिंग। दूसरा देख लेते हैं, हम खाना नहीं खा रहे थे, हम लोग खाना नहीं खा रहे थे, हम लोग खाना नहीं खा हम लोग खाना नहीं खा रहे थे, कहा जाएगा, हम लोगों का होता है वी क्या है, बहुवचन, इसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग इसमें सब्जेक्ट है तो कहा जाएगा वी क्या है, बहुवचन, इसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, वेयर। फिर इसके बाद क्या लिखना है, नॉट। फिर क्या लिखना है, वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, कार क्या हो रहा है, खाना खाने का कार हो रहा है तो कहा जाएगा ईट, फिर आईएनजी जोड़ना है तो कहा जाएगा आईएनजी, ईटिंग, क्या कर रहा है, खाना खा रहा है तो कहा जाएगा फूड, कहा जाएगा वी वेयर नॉट ईटिंग फूड, हम लोग खाना नहीं खा रहे थे। अगर हम लोगों को इसको इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक शब्द में बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, प्रश्न करने का कार्य करते हैं। जैसे कि हम लोग खाना खा रहे थे, यानी कि वो कह रहा है कि हम लोग खाना खा रहे थे। अगर वो पूछेगा कि क्या तुम लोग खाना खा रहे थे, क्या हम लोग खाना खा रहे थे, तो वो प्रश्न कर रहा है, यानी कि पूछ रहा है कि क्या हम लोग खाना खा रहे थे, उसको पता नहीं है कि वो खाना खा रहा था या नहीं। जैसे कि यहाँ पर वो घर जा रही थी, वो बता रही है कि वो घर जा रही थी। अगर प्रश्नवाचक सेंटेंस रहेगा तो इसको कैसे बनाएंगे कि प्रश्नवाचक, क्या वो घर जा रही थी, यानी कि वो पूछ रहा है, अगला व्यक्ति उसे पूछ रहा है कि क्या वो घर जा रही थी, तो क्या शब्द लगा के हम प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाते हैं, जिसे कि हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इसको हम प्रश्नवाचक में देख लेते हैं, जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ रहा था। अगर यहाँ क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा था, जब क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा था, जो हेल्पिंग वर्ब है, वाज वेयर, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिख देते हैं सब्जेक्ट के पहले। अगर क्या शब्द से सेंटेंस शुरू हो रहा है, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, तो उसको कोई भी सेंटेंस, चाहे प्रेजेंट, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, तो उसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं। तो क्या शब्द से शुरू होगा, तो जो इसके हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। तो जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा था, वो पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो कहेगा क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा था, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा था, प्रश्नवाचक चीज। इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मैं यहाँ पर है, मैं के अनुसार हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, मैं एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब वाज लिखेंगे, वाज। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं अंग्रेजी आई। फिर क्या लिखना है, वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, यानी कि रीडिंग, क्या पढ़ रहा था, पुस्तक, यानी कि बुक, तो वाज आई रीडिंग बुक। अगला लिख लेते हैं, वह घर, क्या वह घर नहीं जा रही थी, क्या वह घर नहीं जा रही, यानी कि प्रश्न कर रहा है, पूछ रहा है, क्या वह घर नहीं जा रही थी, क्या वह घर नहीं जा रही थी, क्या वह घर नहीं जा रही थी, वह यानी कि एक वचन, इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, कहेगा वाज। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट सी। फिर क्या लिखना है, नॉट। फिर जाने का कर रहा है तो कहा जाएगा गोइंग, कहाँ जाना है, घर, तो कहा जाएगा होम। तो क्या वो घर नहीं जा रही थी, वाज शी नॉट गोइंग होम। अगला क्या है, क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे। तीसरा लिख
देख लेते हैं। क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे? क्या तुम नहीं क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे? तुम यानी कि बहुवचन आ गया है, यू के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर वेयर लिखेंगे, वेयर, फिर यू नॉट पढ़ना यानी कि रीडिंग, तो यू वेयर यू नॉट रीडिंग, क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे? अगर बीच में प्रश्नवाचक जो ये प्रश्न करने वाला शब्द पहले आ रहा है, अगर यही शब्द सेंटेंस के बीच में आ जाएगा तो इसको हम पहले कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। अगर चौथा देख लेते हैं, अगर यही सेंटेंस है, वे नहीं सो रहे थे, वे नहीं सो रहे थे, वे क्यों 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 नहीं सो रहे थे, यानी कि क्यों शब्द सेंटेंस के बीच में आ गया, इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर कोई भी सेंटेंस है वो उसके बीच में क्यों, क्या, कैसे शब्द आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, यानी कि जो प्रश्न करने का कार्य कर रहा है उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। तो क्यों शब्द ये प्रश्न करने का कार्य कर रहा है ना, तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे वाई मिस होता है क्यों, बकिया इसी नियम से बना देंगे जो जिस नियम से हम इसको बना रहे थे। वाई फिर क्या लिखना है, वे क्या है, बहुवचन, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग होगा, वेयर, फिर वे यानी कि दे, फिर नॉट है तो नहीं, वाई वेयर नॉट दे नॉट स्लीपिंग, वे क्यों नहीं सो रहे थे, व्हाई वेयर दे नॉट स्लीपिंग, इस तरह से बनाएंगे। तो अगर देख लेते हैं, तुम कब पढ़ रहे थे, 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 क्या गया, तुम कब शब्द यानी कि प्रश्न करने का कार्य कर रहा है, इसे हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। तो ये सेंटेंस के बीच में आ गया, इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, व्हेन मींस होता है कब, व्हेन, फिर क्या लिखना है, व्हेन के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखना है, यानी कि जब प्रश्नवाचक सेंटेंस की बात करेगा उसके लिए हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें तुम है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वेयर, फिर क्या लिखना है, वेयर के बाद सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम, क्या जाएगा, यू, फिर क्या लिखना है, नॉट तो है नहीं तो नॉट को ऐसे ही काट दीजिए, इसे नहीं लिखेंगे। फिर वर्ब क्या है, इसमें पढ़ने का कार्य हो रहा है तो क्या जाएगा, रीड, फिर आईएनजी रीडिंग, का तुम कब पढ़ रहे थे, व्हेन वेयर यू रीडिंग, इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो हम आज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़े हैं, कल हम फ्यूचर कंटीन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस की पहचान का थी, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लग रहे थे। इसके हेल्पिंग वर्ब वाज, वेयर, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया में हम आईएनजी जोड़ते हैं। अगर वो कोई भी सेंटेंस यानी कंटीन्यूअस की बात कर रहा है, किसी भी प्रकार का टेंस है, तो उसमें हम मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ते हैं यानी मुख्य क्रिया में। आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, यू के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। एक वचन क्या होता है, एक वचन ही, सी, इट, या किसी का नाम ले लीजिए, एक वचन होता है, यानी कि कोई नाउन हो गया वो एक वचन में आता है, एक व्यक्ति के बारे में बात करेगा उसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। बहुवचन क्या होता है, बहुवचन यू, दे, वी, आज जैसी बहुत सारे व्यक्ति हो गए एक साथ में, तो उसके साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये बहुवचन प्लुरल होते हैं, यानी कि ये एक वचन यानी सिंगुलर होते हैं। रूल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वाज, वेयर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो ये सिंपल सेंटेंस का रूल होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव सेंटेंस की बात करेगा तो पहले निगेटिव सेंटेंस में हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज, वेयर, फिर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेगा तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम पहले लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम
सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। अगर डबल इंट्रोगेटिव की बात कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के पहले जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर था इसके पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लिए थे सिंपल, अगर मैं पुस्तक पढ़ रहा था सिंपल आई वॉज रीडिंग बुक, वह घर जा रही थी शी वॉज गोइंग होम, तुम पढ़ रहे थे यू वेयर रीडिंग, वे नहीं सो रहे थे, यानी कि नहीं निगेटिव सेंटेंस आ गया। निगेटिव आ गया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। तो वे नहीं सो रहे थे दे वेयर नॉट स्लीपिंग, हम लोग खाना नहीं खा रहे थे वी वेयर नॉट ईटिंग फूड, हम लोग खाना नहीं खा रहे थे वी वेयर नॉट ईटिंग फूड। अगला क्या है क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा था, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस आ गया, जिसे कि हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं यानी कि साधारण वाक्य। ये क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा था, क्या मैं पुस्तक, क्या शब्द पहले आ गया तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा था वाज आई रीडिंग बुक, क्या वह घर नहीं जा रही थी वाज शी नॉट गोइंग होम, क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे वेयर यू नॉट रीडिंग, वे क्यों नहीं सो रहे थे। क्यों शब्द सेंटेंस के बीच में आ गया, जो प्रश्नवाचक वाला शब्द होता है सेंटेंस के बीच में आ गया। जब सेंटेंस के बीच में आ गया तो हेल्पिंग वर्ब के पहले हम इसको लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द को, यानी व्हाई मिस होता है क्यों, तो पहले हम व्हाई लिखेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब। तो व्हाई वेयर दे नॉट स्लीपिंग, तुम कब पढ़ रहे थे व्हेन वेयर यू रीडिंग। इस तरह से हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को बनाते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।